यहाँ पहले टाइम बच्चों का क्लास चलता था, ये क्लास रूम था, ये रूम सारे क्लास रूम थे। अभी बच्चों का जो लॉकडाउन कोरोना टाइम से ना पूरा बंद कर दिया इसको। अच्छा, ये मदरसा भी चलता था यहाँ? अभी पढ़ाई नहीं होता बच्चों का, पहले टाइम होता था इसमें। ऊपर में जो टॉम बने हुए ना, इसमें कैंडल जलती थी, मशाल। पहले टाइम इधर अकबर टाइम लाइट नहीं था, लाइट सिस्टम, इसमें मशाल जलता था, कैंडल वगैरह। और सामने में जो दरगाह है वाइट वाला दरगाह है, उनका नाम है सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती अकबर के गुरु है। अकबर को एक बेटा था हिंदू भाई, अकबर के 3 भाई था, 3 भाई, हिंदू भाई मालनी जोधा भाई, मुस्लिम रुकैया बेगम, क्रिश्चियन मरी। तो अकबर को बेटा हुआ, उसकी खुशी में अकबर ने ये महल बनाया फतेहपुर सीकरी। अकबर ने यहाँ राज किया था 16 साल। अकबर को यहाँ लगा पानी की प्रॉब्लम है, अकबर ने यहाँ अपना पानी का लेक बनाया, वाटर लेक मोती जी। अभी इस टाइम पानी सूख गया है, किसान लोगों ने उधर खेती चालू कर दिया, खेती बाड़ी होता है। तो अकबर यहाँ 1500 में फिल्म आई थी, 1570 में स्टार्ट किया, 1582 में कंप्लीट किया, यानी 12 साल में। ये ताजमहल से भी 100 साल पुराना है। ताजमहल जो बिल्डिंग है ना, शाहजहां ने बनाया, मुमताज का। ये फतेहपुर सीकरी अकबर को बेटा नहीं होता तो होता नहीं होता वो ताजमहल में, इसलिए ताजमहल से 100 साल पुराना है ये। आदमी बाबा के दरबार में जो भी लोग जाते हैं, उसके अंदर 3 साइड में जाती है, 3 साइड, वहाँ लोग अपना विशेष करते हैं, सोचते हैं कि हमने क्या नोट ये विशेष करना है, वही मन्नत करना है ना, वो मन्नत रखना है, किसी को ऑफ नहीं करना, बोलने से पूरा नहीं होता, पूरा हो जाता है तो आप किसी को भी पूछ सकते हैं। अभी मैं आगे बताऊँगा। अकबर की नौकरानी थी, एक डांस की डांस करने वाली थी, नाचने गाने वाली। अकबर के बेटे से प्यार करती मोहब्बत सलीम से। अकबर को अपने बेटे के साथ अनारकली की मोहब्बत पसंद नहीं थी, इसलिए अकबर ने अनारकली को जिंदा दीवार के अंदर कैद किया। पब्लिक को लगा कि अनारकली मर चुकी है, अनारकली को दीवार के अंदर कैद किया, लेकिन अनारकली को अकबर ने पब्लिक को दिखाने आया था, पब्लिक की नजरों में, लेकिन अनारकली को अकबर ने कैद नहीं कराया। अनारकली के जाने के लिए एक रास्ता बनाया, अंडरग्राउंड गुप्त रास्ता। उस रास्ते से अकबर ने अनारकली को यहाँ से लाहौर निकाला। वो रास्ता जाता है फर्स्ट आगरा 440 किलोमीटर, आगरा टू दिल्ली, लाहौर पाकिस्तान, अंडरग्राउंड टनल। अभी ये रास्ता कहीं नहीं निकलता है, पहले जाता है, बंद कर दिया। हाँ, अभी कहीं नहीं निकलता क्योंकि ये जगह पूरा अंदर से डैमेज हो गया है, खंडर टूट गया है, गवर्नमेंट ने इसको बंद करा दिया है, क्लोज है। जो आप लोगों ने एक मूवी देखा मुगले आजम, हिंदी मूवी, जो उसमें दिखाया कि अनारकली को कहाँ कैद किया, मूवी यही हुआ था मुगले आजम, दिलीप कुमार का जो गाना हुआ उसमें, प्यार किया तो डर न किया, वो यहीं की मूवी स्टाइल है मुगले आजम। परदेश मूवी देखी अपनी शाहरुख खान, महिमा चौधरी, जो उसमें गाना हुआ नहीं होना था लेकिन हो गया, प्यार हो गया, 2 दिन मिलने हैं चुपके चुपके, वो भी इधर ही बात है। उस समय ये ओपन था, हाँ ओपन था, ये पुरानी फिल्म है। सामने जो बना हुआ है कूलर है बिना लाइट का, पत्थर का, उसको ऐसी बोलते हैं एयर कंडीशन। हिंदू भाई महारानी जोधा भाई, मुस्लिम रुकैया बेगम, क्रिश्चियन मरियम, तीनों रानियों के लिए 3 कूलर बनाए, सामने नजर आता आपको 1 2 3। ये एसी है उस टाइम, बिना लाइट कूलर, पत्थर का। इस दीवार के पीछे वाटर लेके मोती जी, वहां से कनेक्ट होता, हवा था, ये अंदर से दीवार खुला हुआ, हाथ लगा के देखिए, इस टाइम उधर पानी सूख गया है। अच्छा, वो पानी था ना पहले, वो पानी इस समय सूख थोड़ा तो आ रहा है, थोड़ा तो है, हाँ थोड़ा सा तो होगा, थोड़ा तो हवा है, लेकिन वो पानी, लेकिन वो नहीं आ रहा है फोर्सफुल, यहाँ पानी नहीं है ना। एक्चुअली में क्या, पानी सूख गया है, किसान लोगों ने खेती चालू कर दिया, अभी इस टाइम खेती बाड़ी होता है, पानी होता था और अच्छी हवा आपको नजर आता। हाँ बिल्कुल। तीनों रानी के लिए 3 कूलर थे, ये कपड़े नहीं थी उस समय सबके, यहाँ रानी के ऊपर बैठने के लिए बनाया था ये कूलर। कैटरीना का है ना, ये फिल्मी स्टार कैटरीना, मतलब सारे लोग आते हैं यहाँ पे मन्नत मांग, यहाँ सब आते हैं, और ये बॉलीवुड स्टार संजय दत्त, और ये फ्रांस के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति यहाँ बेटी के लिए विश मांगते हैं। ये उत्तर प्रदेश, ये अखिलेश यादव आते रहते हैं, ये परिणति चोपड़ा, दत्या कपूर, सब लोग आते हैं। ये उनका मज़ार है वाइट, और ये उनका अंदर का। संजय दत्त भी था ना, संजू बाबा जी थे। अच्छा, वो कैटरीना का है ना, ये कैटरीना है, ये संजू बाबा। अच्छा, मतलब सारे लोग आते हैं यहाँ पे मन्नत मांगने। अंदर से बाहर देखिए, सारी चीजें आपको एक एक चीज नजर आती है। देखिए क्या क्या नजर है, मतलब एफिशिएंट है ये दीवार, मतलब ये जो छेदें की गई थी ना इसके अंदर, हवा के लिए और शायद निगरानी के लिए भी।
दूर से दिख सके। सारी डिजाइनें मतलब अलग अलग है, जितनी भी है यहाँ पे जितनी भी डिजाइनिंग जाली की है पूरी जाली एक एक अलग है। तीन साइड में अलग अलग जाली है और अलग ही अलग प्रकार के डिजाइन एक ही पत्थर को तोड़ करके और मतलब नकाशा गया है। नकाशी बनी। अंदर में जो गई ना आपको जो फ्रेम लगा हुआ ना बाबा के अंदर ये पूरा सीप बोलते हैं इसको। ये जो चमक रहा है हाँ, हाँ। ना इसको सीप कहा जाता है। ये वजन में हैवी होता है, समुद्र में पैदा होता है, इसका कीमत 7 लाख होती है। अच्छा, इसको सीप बोलते हैं। इस पर लाइट या सूरज पड़ता है ना 7 कलर शेड करता है, जो चमक रहा है ये पूरा सीप है। अच्छा लाइट पड़ने पे ये चमक रहा है ना, हाँ। इसको सीप कहा जाता है। ये वजन में हैवी होता है, समुद्र में पैदा होता है, इसका कीमत 7 लाख। समझ गया मैं। सीप बोलते हैं इसको। और बंगाल में बंगाली लोग बोलते हैं ना जीनू, जीनू कहा जाता है। अच्छा ये एक बार आप बता दीजिए कि ये बंधी हुई रिबन है यहाँ पे किस लिए बनी हुई है? ये धागे किस लिए बने हुए हैं? यहाँ विशिष्ट है, जैसा आप लोग भी यहाँ विशिष्ट है ना, तो यहाँ पर आदमी लोग अपना यहाँ विशिष्ट करना होता है तो यहाँ पर अपना चादर चढ़ाते हैं। चादर से टेस्ट करने के बाद ये जाली है 3 साइड में, जाली के अंदर किसी भी जाली के अंदर वहाँ विशिष्ट के लिए ताकत है। कोई भी बिज करते हैं अपने लिए, फैमिली के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, नौकरी बिजनेस जॉब के लिए पूरा अपना 100% और एक धागे से एक व्यक्ति यहाँ 3 बीस कर सकता है। अभी इधर में एक नोट लगाएंगे आपका 1 बीस होगा, दूसरा नोट पे दूसरा बीस, 3 नोट लगाएंगे 3 बीस होगा, 3 से ज्यादा बीस नहीं करता। 1 धागा 3 बीस। तो आपने भी यहाँ विशेष किया, आपने भी यही धागा बनाना। तो ये धागे की पहचान नहीं होती, धागे तो इसमें बहुत बड़े होते हैं, लेकिन बाकी अगर यहाँ आते हैं आपका विशेष पूरा हो जाता है। तो यहाँ रिटेल धागा खोलना चाहे कोई भी धागा आप खोल सकते हैं, कोई भी धागे की पहचान नहीं होती। धागे तो यहाँ हजारियों के हिसाब से, लेकिन अगर आना होता है तो आप धागा खोल सकते हैं, और नहीं आना होता कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ बाबा के नाम से नाम लेकर बाबा का घर पर बाबा के नाम से गरीबों को प्रसाद खाना खिलाते हैं। धागा खोलने इधर आने की जरूरत नहीं। और आना चाहते तो हम तो दुआ करते बाबा बुलाए तो आकर यहाँ लड्डू बांटे और धागा खोलने चाहना चाहते। नहीं, इनके बारे में भी मैंने पढ़ा है। जब ये फतेहपुर सिकरी आए थे तो उस समय जो है यहाँ का शासन काल में जो ये फतेहपुर सिकरी आए थे, ये अर्ब के रहने वाले हाँ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, ये जो है ना अजमेर शरीफ नाम सुना? हाँ, हाँ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ये उनके पोते हैं। इनका नाम है हजरत शेख सलीम चिश्ती। तो अकबर यहाँ आए थे, एक जंगल था ये पहाड़ी इलाका, ये बाबा यहाँ झोपड़ी डालकर रहते थे। तो बाबा यहाँ झोपड़ी डालकर रहते तो बाबा से अकबर ने बात किया, फेस टू फेस बात हुआ। तो बाबा ने अकबर को बोला था आपको बच्चा होगा 9वें महीने के बाद, हमारे नाम पे नाम रखना सलीम। जब अकबर को बेटा हुआ तो उसने अपने बेटे का नाम रखा, फर्स्ट नेम सलीम, सेकंड नेम जान, थर्ड नेम प्यार में शिव। जब उसको बेटा हुआ तो उसकी यादगार में अकबर ने ये महल बना दिया और बाबा का दरगाह। ये बाबा उनके सामने खत्म हो गए तो अकबर ने इस बिल्डिंग को पूरी को लाल पत्थर से बनाया, रेड। इस पूरी दरगाह को जो बाइट किया वो अकबर के बेटे ने किया। अकबर के बेटा ना सलीम, उसको मालूम लगा पैदा होने के बाद क्या बाबा ने मेरे पैदा होने के लिए दुआ की, आशीर्वाद दिया। उसने रेड बिल्डिंग को उठा के इस पूरे को बाइट किया। ये जहांगीर के टाइम से पूरा बाइट मलबा संग मंगला, लेकिन अकबर ने जो इसको लाल पत्थर से बनाया था रेड बिल्डिंग, लोग अकबर को रेड बिल्डिंग बहुत पसंद था, वो लाल मिला, लाल मिला बेटा, इसलिए अकबर ने पूरा बाइट से नहीं बनाया, लाल पत्थर से। ये जहांगीर ने करा दिया पूरा इसको बाइट मलबा संग। तो अकबर का तो पोता नहीं होता ताजमहल जो बनाया शाहजहां ने ताजमहल, शायद इन्हीं ने ताजमहल बनाने के लिए नींव रखी है। तो यहाँ कोई बनाने वाला नहीं होता, ये बिल्डिंग नहीं होता, आप जैसे लोग नहीं होते कि सब लोग यहाँ गए। ये तो सब ऊपर वाला है। तो ये सब करके मैं ऊपर वाले की कभी नहीं और अभी हम लोगों ने भी चादर चढ़ाए हैं, और जैसा कि मान्यता है यहाँ पे कि आप अगर 3 विशेष करते हो, ठीक है, तो आपको गांठ पे गांठ बांधनी होती है 3 बार। तो शायद और आपको बात शेयर नहीं करनी होती है अगर आप शादीशुदा नहीं हो। अगर आप शादीशुदा हो तो अपनी पत्नी के साथ वो बात शेयर कर सकते हो जो भी आपने मांगा है। तो यहाँ पे मान्यता ऐसी है कि वो चीज़ जो आप मांगते हो, शायद दुनिया में जैसे ही आप वो चीज़ सोचते हो यहाँ पे आकर के, तो कायनात पूरी उसके पीछे बन जाती है, पूरा करते हैं। अब इसमें भगवान है, आपका खुद का दिमागी शक्ति है, क्या है पता नहीं, लेकिन आप जो मांगोगे यहाँ पे शायद पूरी हो जाए। कोशिश करना आप यहाँ।
भी कुछ भी बाबा की बनना है खास। बाबा जी को बुलाते हैं उनका स्नेह। भैया पटना से हैं। हम रहते हैं कैंटोनमेंट एरिया में। हाँ मैं उधर गया था लिंगला वहाँ पर पीछे गंगा भी है। की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तो उसको बोलते हैं जनता दरबार दीवाने आम पब्लिक को। अकबर करते थे। हाँ, अकबर पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। हाँ, जो आदमी गुनहगार आदमी होता था, गलत आदमी होता था, उस आदमी के हाथ पैर बांध के हाथी के सामने छोड़ देते थे। अकबर का एक हाथी था, वो जजमेंट था, फैसला करता था। जो आदमी गलत होता था उसके हाथ पैर बांध के हाथी के सामने छोड़ दिया करते थे। वो हाथी जो आदमी गलत होता था, झूठ बोलता था,
हाथी उस आदमी को मारता था, जो आदमी सच बोलता था उसको हाथी छोड़ देता। हाँ, वो जज कर लेता। हाँ, वो पनिशमेंट देता था। वो पनिशमेंट पॉइंट है, वो आपको दिखाएंगे, वो सामने वाला। अभी हम लोग वहीं यहाँ एक ग्रंथ चलाया था ना, दीन इलाही। अच्छा। हाँ हाँ, दीन इलाही, दीन इस्लाम। हाँ, तो अकबर सारे धर्मों को मानता था। अकबर के पास में अलग अलग धर्म की रानियाँ थी, हिंदू थी, मुस्लिम भी थी, हाँ मुस्लिम भी थी, क्रिश्चियन रानी मरियम थी। तो ऐसी अलग अलग धर्म से बनाए, तो अपने आरती का अक्षर भी बनाए उसने अलग अलग धर्म के। तो इसी तरीके से उसने एक वो बनाया था, वहाँ पर वो गिरा उसके अंदर, जो जाते ना ऊपर चलते, अभी एक रास्ता है उसके ऊपर जाने का बंद है, उसके अंदर आपको ऊपर लेके चलता, आपको लग जाता कि हाँ इसमें कितना घूमना पड़ रहा हमको। सीढ़ी है ऐसे ऐसे सीढ़ी नहीं है उसमें, ऐसे बनी है सीढ़ी, ऐसे सीढ़ी बनी है, जो घूमते 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 यो ऐसे जाएंगे। तो इसलिए राउंड मारना पड़ता है। तो राउंड मारते ना 7 राउंड होते हैं, 7, इसलिए इसको 7 फेरा बोलते हैं। 7 फेरा, 7 फेरा यही है कि 7 फेरे हो जाते हैं, इसलिए हिंदू धर्म के भाई बहन नहीं जा सकते। हाँ, उसमें अंदर ये कोई तो बोला ना, ये दरवाजा इसको हाथी गेट बोलते हैं। अच्छा। ये हाथी का एंट्रेंस गेट है। अच्छा, हाथी लोग यहीं से आते थे। हाँ, हाथी इसी हिरन, से, वो जो हिरन था इसका। हाँ, अच्छा, वो यहाँ से एंट्री लेता था। अच्छा, हिरन हाथी का नाम था। हाथी का नाम था हिरन। इसकी याद में काफी वाला मीनार बना गया है, ये खड़ा हुआ है। अच्छा, ये हाथी के याद में है। हाँ, वाह। ये हाथी का एंट्रेंस गेट है, हाथी गेट। ये किसने बनाया? अकबर ने ही बनाया ये भी, ये पूरा मरने के बाद। इसका जो हाथी का जो कॉपी है ना, वो देखिए, ये स्टोन के जो ये हाथी है ये। अच्छा, ये जो हाथी है, और हाथी का जो टैंक है ना, जहाँ उसको पानी पिलाया जाता है ना, जानवरों से प्यार लोगों को पहले भी था, आज भी। यह हाथी का टैंक है, जो हाथी को पानी पिलाया जाता था। ये पुराना टूट गया है। इधर से लाते होंगे हाथी को, मेरे ख्याल से ये जो व्यू है, इधर से हाथी को लाते होंगे और ये रहा होगा, और यहाँ से वो पी लेता होगा। ये जगह कार्बन सराय, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का काम होता था, सामने उसके बना जाता है कार्बन सराय। जो आपने इसमें फिल्म में जो यहाँ पर जो मूवीज बना ना, यतीम सनी देओल का, तो यहाँ पर इसी का अंदर बना था। अच्छा, यतीम मूवी की शूटिंग यहाँ हुई है। इसको कहा जाए ना कार्बन सराय। तब से ऐसे ही है ना, तो इसका बैंडेज ये ढलालदार मतलब पहले से ही रहा होगा। हाँ, ये रोड का है, लेकिन ये रोड अभी बनाया गया। पहले कच्ची सड़क नहीं होती। हाँ, अमरीश पुरी का जो पिक्चर ना, अमरीश पुरी जो ऊपर खड़ा होता था, शनि के पीछे भागता था, शनि ऊपर से आता था, उसमें बंदूक मारता था, गोली चलती थी, वो यही जगह का सीन था। अच्छा, इसमें ऊपर। अच्छा, हाँ, शनि को यहाँ, जो डाकू बना है। हाँ डाकू बना, जो उसकी जो हीरोइन बनी थी गौरी, हाँ हाँ, गौरी। डाकू उजागर सिंह उसका बेटा बना था, सनी। डाकू उजागर सिंह का, जो छोटे बचपन में उसके बाप को मार दिया जाता था, सनी के बाप को मार दिया जाता था। तो डाकू उजागर सिंह को एक बच्चा मिला था बचपन का, छोटा सनी। तो फिल्म में की बहन गौरी। हाँ, तो उसको जो है उसके बचपन साथ में फिल्म है। डाकू उजागर सिंह को वो बेटा मिल गया। फिर वो बड़ा हो गया, फिर वो सनी बन गया, उसको ट्रेनिंग दिया गया। पुलिस के लिए भेज देता है ट्रेनिंग के लिए। डाकू उजागर सिंह के साथ में उसकी लड़की की शादी कर दी गई, सनी के साथ। तो उसको जो डैनी की बीवी थी, वो डाकू उजागर सिंह की बीवी थी ना, तो सनी की माँ थी, तो डैनी से प्यार करती थी वहाँ पर। अब वो क्योंकि डैनी की जो बीवी थी वो चाहती नहीं थी कि सनी की शादी गोरी से हो। वो अपनी नीयत खराब करती थी, मेरे से शादी होगी। हाँ, वो कैरेक्टर का इल्जाम लगा दिया है कि इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की और घर से बाहर निकलवा दिया। हाँ। फिर वो भी डाकू बन जाता है। फिर वो एक समय ऐसा आता था, उसको खुद मालूम लग जाता है ये रीजन क्या था। हाँ। किसके पीछे रीजन छुपा, वो अपनी फिर वो जा करके उनसे मिलता है जो उसके डाकू फादर के दोस्त लोग रहते हैं। वो एक दिन आती थी डैनी समझ के डाकू जागिर सिंह के अपने पत्नी के पास, बहुत दिन हो गए मिले हुए पीछे से। जब वो अपना फेस घुमाया, अरे अब मालूम पड़ा ये रीजन क्या था, वो सनी को फंसाने वाली इस बात। तो यहाँ सनी को जब पकड़ने के लिए भागते थे गुंडे, वो चारों फील्ड में अपने गुंडे लगा देता था अमरीश पुरी। तो सनी ऊपर कूदता था ढाका लगा, तो वो कहता था अमरीश पुरी सनी से, उसको क्या मालूम ये मेरा डाकू है, ये सनी देओल है, वो तो समझता था डाकू है। अरे पकड़ो वो उसको सारे को,
तो मैंने यहाँ बैठे हुए हैं, तो सनी आता था ऊपर से बंदूक मार के कूद कर उसको गिराता था। वो ये सीन था कार्बन स्ट्राइक। आओ इसके ऊपर देख के आना मुझे। मैं भी हल्का ही हूँ मैं भी 60 kg का ही हूँ। आप जानते हैं पुलिस का ट्रेनिंग इतना हैवी होता है। पुलिस बनाने से पहले ट्रेनिंग दिया था ना, रोल किए। एक बार क्या हुआ था, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ आप भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पुलिस को ट्रेनिंग दिया था और सोचा था दौड़ के लिए, लेकिन पुलिस क्यों कह रहा हूँ हम बहुत अच्छे से जानते हैं पता है? क्योंकि हमारे फादर खुद आर्मी में है। हाँ वो तो ठीक है। सारी ट्रेनिंग देखी है हमने। पुलिस जो है ना हमारे पीछे भागी थी। अच्छा, अब तो हम बहुत बड़े हैं, आज से 5 साल पहले की बात बता रही, जब हम छोटे थे। अच्छा, तो तभी हम लोग, हमारा बॉडी थोड़ा हल्का था तभी से, और आती है तो हमने पुलिस को इतना पीछे अपना दौड़ाया था कि बस पूछो मत ही, पुलिस पीछे रह अच्छा, गई। ये दौड़ने वाली दास्तां यही थी क्या? दौड़ से रिलेटेड हल्की बॉडी है। हल्की बॉडी। अच्छा। और पुलिस इतना तंग हो गया हमसे बोलने लगा, कबूतर की तरह उड़ते हैं आपको तो ये नहीं दिखाएंगे वीडियो में, हम मारे जाओगे फिर मर जाओगे। नहीं, हम नहीं डरते नहीं क्या पुलिस से। अरे मजाक कर रहे हो यार। हम पुलिस से नहीं डरते, जब पुलिस का खा जाएगी इनका जब तुम सही हो तो फिर क्या डर? अरे हम कोई फ्रॉडगिरी या 2 नंबर का काम थोड़ी करते हैं भाई। तो अपना करते, अपना कमाते, अपनी मेहनत करते ना, किसी से क्या डर। हाँ, पुलिस अपना ड्यूटी कर रही है, हम अपना ड्यूटी कर रहे जब तक उसके पास कोई सबूत नहीं है क्या ही करेगा। बस ये है। अच्छा, ये जो है ये हाथी के मरने की याद में है ना, हाँ, जैसे कि उसने शाहजहां ने बनाया था अपने बेगम के लिए ताजमहल, मुमताज की याद में। मुमताज की याद में। तो अकबर इन्होंने ने अकबर के अपने हाथी की यादगार में एक मीनार खड़ा किया, कांटे जैसा मीनार। उसके हाथी का जो नाम रखा, अकबर ने रखा था अपने हाथी का नाम हिरन नाम। जब उसका हाथी खत्म हो गया तो उसकी यादगार में अकबर ने अपने हाथी की यादगार में एक वहाँ कांटे जैसा मीनार खड़ा किया, हाथी को नीचे दफनाया। उसकी यादगार में कांटेदार भी नहीं है वो, सही मायने में अगर आप गौर से देखते हो तो वो सूंड का शेप है। नहीं, ये हाथी है, हाथी है, इसको हाथी का दांत भी कहा जाता है। हाँ भाई, हाथी का हाँ। जो दांत है ना, ये वही शेप है। इसी जगह को तो मैं कांटे जैसा मीनार बोल रहा हूँ। हाँ। तो ये मीनार खड़ा किया उसकी यादगार में। इसी मीनार का नाम था हिरन। जब याद में मीनार बनवाया, उसका नाम रखा गया हिरन मीनार। इसको बोला जाता है इंग्लिश में एलिफेंट टावर, और सतपेरा भी कहा जाता है। लोग उसको हाथी का दांत भी बोलते हैं, हाँ। और लोग इसको खूनी हाथी भी बोला जाता है। अच्छा, खूनी हाथी इसलिए क्योंकि सजा देता सजा देता था, ये पनिशमेंट। अच्छा, ये मारता था कुचल के। जब जज करता था इसके सामने फेंक दिया जाता था गुनहगारों को। ये- अगर वो सच में गुनहगार है तो वो कूच देगा, अच्छा, उसके ऊपर चल देगा, मार देगा, और अगर गुनहगार नहीं है तो छोड़ देगा। क्या ये बाबा भाई, मेरी दिल की जायज तमन्ना है ना, मेरी मुराद ये आप ही को मैं बता रहा हूँ। मेरी दिल की फीलिंग मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया, आप ही को पूरा करना है। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे घर वाले किसी और के साथ करें। मेरी शादी जो हो, मैं जो चाह रहा हूँ उन्हीं से हो, और आप पूरी करना। बस मैं आपसे एक प्रार्थना करूँ। तो मैंने ये बोला नहीं सब कुछ, मेरा ऑटोमेटिकली वो मुराद पूरा हो गया। कहने का मतलब है मेरे घर वालों ने ही मुझसे बोला कि तेरी दिल की भावना क्या है मुझे बता। मतलब चीजें अपने आप हो गई। अपना भी एग्जैक्टली हो गई, मतलब उन्होंने बोल दिया, मैंने बोल दिया उनके लिए कि हाँ मेरा जो मांगा था वो पूरा हुआ, और उसके लिए मांगा था, और वही मेरी सब कुछ मोहब्बत थी जिसे मैं चाहता था। का उनसे करने चाहोगे? मैंने कहा हाँ, मैं चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, कि ठीक है कोई बात नहीं। वो कहने का मतलब जो मोहब्बत थी, उसके घर वाले तुरंत आ गए। उसका नाम लिखवाया था मैंने, लड़की का भी लिखवाया था, ये लिखा हुआ है फरहाना आई लव यू, ये लिखा हुआ है। वाह यार, तुम तो बड़े दिल आशिक निकले यार। फरहाना आई लव यू। ये यहाँ की नहीं है, राजस्थान जयपुर की है। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। सितारों से नहीं होती है। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। वाह भाई, वाह भाई, तो हाथ हिला यार। देखो मैं एक से मोहब्बत करना चाहता हूँ। जितने लड़की के जाल होते हैं, जितने लड़की के बड़े बड़े बाल होते हैं, तो कहते हैं ना लड़की के फंसाने के जाल होते हैं। जितने बड़े बाल होते हैं तो लड़की के फंसाने के जाल। उसने तो मुझे फंसाया, लेकिन मैं भी फंस गया जाल में। लेकिन मैंने निकलने का एक बात सोचा था, पर वो मैं सोच नहीं पाया। कहने का मतलब वो फंस चुका ऑलरेडी। मैंने सोचा कि मैं निकल जाऊँ, लेकिन घर वाले सोच रहे थे ये निकल जाए अच्छी बात है,
उनको ये पूरा तरीके से मालूम नहीं था कि ये लड़का हमारा ये मतलब उसमें मोहब्बत की खुशबाजी में पड़ चुका है पूरी तरीके से। लेकिन मुझे उनके आगे बोलना पड़ा कि मैं प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, किससे करता हूँ, ये सब कुछ जानने के लिए मुझे बोलना पड़ा। उनको जाना कहाँ लगा, कहाँ ये उनसे बोल, ये घर वाले उनके जो आए लड़की के उनसे मिलवाए उन्होंने, तब ये सब कुछ हुआ। तो आज वो है, घर वाले सब बढ़िया हैं। वो ये बोलते हैं तुमने ऐसा कुछ मांगा उनके लिए, उनकी मैंने बहुत कुछ मांगा, मैंने बाबा से मुराद किया था, तब ये मेरी मुराद की है, मेरी मुराद की है। ये जो भी कुछ है मेरे लिए ये सबसे बड़ी दौलत है। मेरे लिए दौलत कुछ नहीं, मुझे दौलत का भूखा नहीं है। मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई, दुनिया में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब होती है मोहब्बत में। मैंने पैसा नहीं खोया, मैंने पैसा नहीं खोया, ये भी आप समझ लो। उसने पैसा खोया मेरे लिए। बिना पैसा खोए हुए मोहब्बत पाती वो मेरे बाबा है हमारे चमत्कारी बाबा। वो मेरे लिए मोहब्बत के लिए, मेरे लिए पैसा मेरे लिए खुद खोया। अच्छा, वो मेरे लिए अगर जरूरत पड़ती मेरे अकाउंट में पैसा। मैं बताना चाहूँगा कि भाई ने अपनी सर्विसेज ऑफर किया हमें, तो शायद उस वक्त हम थके थे या फिर हमने एक गाइड किया था, तो शायद हमने ताजमहल के टाइम किया था। हाँ, तो मन नहीं कर रहा था गाइड रखें, लेकिन भाई ने ऐसा ऑफर दिया, भाई ने बोल दिया इसे मत देना। और मैं जितना टाइम चाहे उतना टाइम, जितना टाइम चाहिए तुमको उतना टाइम लो। और भाई फोटोग्राफी जो इन्होंने की है हमारे से लिए, खिलाफ ही नहीं हुए आपसे। बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल अभी भी हम आपसे बोल हुई है, आपसे हमने बोला कि हमारा टाइम हो गया। हाँ मार्केट लेके फोन चार्ज कर रहे हैं, वो पूरा दिखा दिया, फिर मार्केट लेके। हाँ, हमारा फोन डिस्चार्ज हो गया था। अभी जो रिकॉर्डिंग चल रही है वो इन्हीं की वजह से, क्योंकि इन्होंने चार्ज करवा दिया। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कुछ है, लाइट कटता है टाइमली और आता है टाइमली। वो इन्वर्टर से किया। हाँ, तो इन्वर्टर से किया, तो वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि आप इंसान बढ़िया हो। तो मिले मुझे, हाँ, हमारा देसी लोग ही मिला हमको, जो हमने उसके साथ घूमा, अरे जो अच्छा राहुल लगा भाई, और हमको लूटा नहीं। ये बेस्ट मार्केटिंग मॉडल है जो आप फॉलो कर रहे हो ना, कि अगर आप काम बढ़िया करते हो और जो प्लस पॉइंट है आपका कि आप ज़्यादा से भी ज़्यादा देते हो, ठीक है, आपको काम क्या आगे जाकर के शायद आपकी अपनी कंपनी हो किसी तरीके की, ये मार्केटिंग मॉडल है। तो अकबर का हाथी था ना, अपने हाथ पैर बांध के जिस आदमी के जो गलत होता था, अकबर अपने हाथी के सामने छोड़ता था। हाथी के जो बांधने की जगह है, ये जो रिंग बना हुआ ना, यह हाथी को बांध दिया जाता था। सामने जो रिंग बना, यह हाथी उसका बंधा रहता था। हाथी के बांधने की जगह है, हाथी यहाँ लोगों को पनिशमेंट देता था। ये पनिशमेंट पॉइंट है। समझो कि पूरा इसमें लोग बैठे हुए हैं। कॉमन पब्लिक इसमें बैठी थी, राजा वहाँ बैठी थी। तो उसको बोलते हैं जनता दरबार दीवान। दिस साइड और दीवाने फॉर खास कॉमन पब्लिक, जहाँ अकबर अपने नॉर्मल लोग इधर ही बैठते थे। दीवाने खास सीक्रेट में, अच्छा, दीवाने खास लोगों के साथ तो उसको कहा जाता है दीवाने खास। वो यही थी। हाँ, वो इसके पीछे बना हुआ है दूसरी साइड में। ये दीवाने आम था, वो दीवाने खास था। अच्छा, दूसरी साइड। अच्छा, मतलब हाँ, अकबर के दरबार लगने की जगह है, दरबार लगता है यहाँ, जनता दरबार पब्लिक को। और उधर थोड़ा आगे चलते हैं जगह, बीच में क्या ऐसे उस समय तो ये ऐसे था घास नहीं, घास नहीं था अकबर के टाइम पे। अच्छा, उस समय क्या था? अकबर के टाइम तो प्लेन था। ये है अकबर का, और ये साइड में जो ये मंत्री, अंदर के ऐसे नहीं तेरे दरबार में ख्वाजा सर झुकाते हैं औलिया के। तेरे दरबार में ख्वाजा सर झुकाते हैं औलिया। तू है हिंदल वली ख्वाजा, रुतबा है तेरा प्यारा, ये चाहने से तुझको दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो वाइब्स आ रही है, जो एक पॉजिटिविटी है, वो एक अलग ही लेवल है। कहीं ना कहीं ये जो किला है, ये एक एहसास दिलाता है कि रिश्ते कैसे होने चाहिए। कहीं ना कहीं ये किला ये एहसास दिलाता है लोगों को दर्शाता है एक तरीके के कि उस ज़माने में भी लोग थे जो प्यार मोहब्बत से रहना जानते थे, जो आज कहीं ना कहीं हम जिसके पीछे भाग रहे हैं,
जो आज की दुनिया है वो इस चीज को ढूंढ रही है, लेकिन कहीं मिलता नहीं किसी को। उस जमाने में ऐसे लोग हुआ करते थे जो इसको इतना मानते थे कि उन्होंने ये किला बनवा दिया। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये ऊपर वाले का भी करम है कि यहाँ पे ख्वाजा रहमत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह आए और यहाँ पे हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। जी हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, करेक्ट करना चाहूँगा, हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब यहाँ आए थे। और वो यहीं, उस समय ये किला नहीं हुआ करता था, एक जंगल था। ये अरब से आए थे, अरब के रहने अरब वाले। से आए थे वो, और यहाँ पे वो रहते थे। और जैसा कि लोगों से सुना जा रहा है और हिस्ट्री में जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, हमने कई बार पढ़ा होगा, आप सबने पढ़ा होगा कि अकबर जो था उसकी औलाद नहीं थी, वारिस नहीं था उसका। तो कहीं ना कहीं वो इनसे आके मिला और जो चिश्ती साहब थे उन्होंने कहा प्रार्थना किया बाबा से, तुम हमारे वंशज होंगे, हमारी आगे जनरेशन बढ़ेगी, लेकिन बस शर्त इतनी है कि तुम मेरे नाम से उसका नाम रख देना सलीम। और ठीक अकबर ने वैसा ही किया। जब उसका सलीम बेटा पैदा हुआ, जब उसकी औलाद हुई, तो उसने उसका नाम सलीम रखा। मैं बताना नहीं चाहूँगा इस बारे में ज़्यादा, क्योंकि आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते होंगे सलीम के बारे में, आपने सबने सुना होगा, आपने फिल्मों में देखा होगा सलीम का नाम। लेकिन यहाँ पे जो एक वाइब्स आ रही है, एक पॉजिटिविटी आ रही है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं और जैसा कि मैं भी फील कर रहा हूँ, यहाँ पे लोग हजारों के तादाद में आ रहे हैं और चिश्ती साहब की जो दरगाह है यहाँ उस पर माथा टेक रहे हैं और चादर चढ़ा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक विश्वास को जोड़ता है, एक विश्वास दिलाता है कि यहाँ पे जो भी आप मांगोगे वो मन्नत आपकी पूरी होगी।